बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रोमानिया वीज़ा इन्फॉर्मेशन। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल पे देख भी लिए होंगे कि रोमानिया वर्क परमिट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और दूसरा दोस्तों के वो एजेंट हजरात को किस शक्ल में देने चाहिए। और दूसरा टॉपिक ये है कि हमारा कि रोमानिया वर्क परमिट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स फॉरेन ऑफिस से टेस्टेड करवाते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और फिर उनको कब फॉरेन ऑफिस से टेस्टेड करवाना चाहिए। तो कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में ये दोनों टॉपिक क्लियर करूँ ताकि जो भाइयों ने रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं उनको पता होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रोमानिया वर्क परमिट के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले सब भाइयों से दरख्वास्त करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को प्रेस करें। ठीक है, और अपनी कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो सबसे पहले दोस्तों हमें चाहिए होता है हमारा पासपोर्ट के साथ आईडी कार्ड करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। और उसके अलावा हमें चाहिए होता है दोस्तों एक पोलियो कार्ड। ठीक है, पोलियो कार्ड के साथ तस्वीरें चाहिए होती हैं और एक सीवी चाहिए होती है। दोस्तों ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स बेसिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वर्क परमिट के लिए। इसके अलावा एजेंट कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांगता है, ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो इतने ख़ास कोई ज़रूरी नहीं होते। जिस तरह के FRC हो गया या आपकी जो सनतें वगैरह होगी, लाइक क्या बोलते हैं उनको, ये FA की या मैट्रिक की सनतें, ये कोई इतना ख़ास ज़रूरी नहीं होती। बेसिक डॉक्यूमेंट्स यही होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए जी। कुछ इसमें यह भी केस में सुनने में आया कि कुछ एजेंट बोलते हैं जी आपका पासपोर्ट कम से कम 3 साल हो, कम से कम 3 साल हो फिर ही आपका वर्क परमिट अप्लाई होगा। 6 महीने या साल पासपोर्ट होगा तो आपका वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते जी, रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। ऐसे भी केस आए हैं हमारे पास के उनका पासपोर्ट 5-6 महीने था, ठीक है, अप्लाई किया, 2-3 महीने कंसल्टेंट ने वेट कर दिया, उसके बाद उन्होंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अप्लाई करने के बाद जब उसका वर्क परमिट इशू हो गया, तो इशू होने के बाद जब एम्बेसी की डेट एम्बेसी की अपॉइंटमेंट अप्लाई करने लगे हैं तो पासपोर्ट की डेट एक्सपायरी होगी। उसके बाद नया पासपोर्ट बनवाया, नया पासपोर्ट बनवाने के बाद उसकी अपॉइंटमेंट ली और आज वो सक्सेसफुल है। ठीक है, तो इस बात बताने का मकसद ये है कि ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होता। ठीक है, पासपोर्ट कम से कम 6 माह भी हो तो आपका वर्क परमिट इशू हो जाता है। और दूसरी बात कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस शक्ल में एजेंट हजरात को देने चाहिए। दोस्तों आपने जो डॉक्यूमेंट्स एजेंट हजरात को देने हैं, ठीक है, वो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, बल्कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनका PDF में स्कैन करवा के वो आप व्हाट्सएप कर दें या ईमेल कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंडेड है। ये नहीं है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो बाय कोरियर रोमानिया जाएंगे तो फिर वहाँ से वो सारा कुछ क्लियर हो के तो आपको मिलेगा वर्क परमिट। ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। आप उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को PDF में स्कैन करवाएं, पाकिस्तान में किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाएंगी, इसको स्कैन करके PDF फाइल में कन्वर्ट करके व्हाट्सएप कर दें तो वो आपको इजीली 200-300 रुपया लेगा और सबके सारे डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करके आपको व्हाट्सएप कर देते हैं। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का स्कैन PDF फाइल दे दें, वो व्हाट्सएप के थ्रू दे दें या ईमेल के थ्रू दे दें, वो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसके थ्रू वर्क परमिट अप्लाई हो जाता है। और दूसरी बात कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फॉरेन ऑफिस से टेस्टेड करवाने चाहिए और कब करवाने चाहिए। तो दोस्तों फॉरेन ऑफिस से टेस्टेड करवाने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं उनमें एक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, और दूसरा दोस्तों होता है पोलियो कार्ड। अब पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जिस दिन आप बनवाते हैं उसकी वैलिडिटी होती है 6 महीने। ठीक है दोस्तों, अगर तो आपको यकीन है कि आपका कंसल्टेंट आपका उसी दिन ही काम स्टार्ट कर दिया हुआ है, फिर आप उन दोनों को पोलियो कार्ड बनवा के तो करैक्टर सर्टिफिकेट बनवा के उसको फॉरेन ऑफिस से टेस्टेड करवा के दे दें। अगर आपको पता है कि यार पता नहीं करता है नहीं करता, आपने अप्लाई तो किया हुआ है, ठीक है, मोस्टली एजेंट तो यही कहते हैं कि अप्लाई किया हुआ, अगर प्रूफ देता तो फिर ठीक है। ठीक है, नहीं तो ऐसा मोस्टली ऐसा होता है जी, आपने फॉरेन ऑफिस से टेस्टेड करवा के उसको दिए हुए हैं, ठीक है, 3 महीने वैसे ही पड़े रहते हैं, 3-4 महीने बाद जाके वो प्रोसेस स्टार्ट करता है और जब आपका वर्क परमिट निकल आता है तो आपका करैक्टर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, तो फिर दोबारा आपको करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ठीक है, और उसके साथ फिर उसको दोबारा फॉरेन ऑफिस से टेस्टेड भी करवाना होता है। तो बेहतर तो यही है कि आप उसको डॉक्यूमेंट्स वैसे ही दें,
ठीक है। और जब आपका वर्क परमिट आ जाए, जब वर्क परमिट इशू होता है तो एक बाकायदा फ़ाइल होती है जिसमें कंट्रैक्ट होता है, ओरिजिनल वर्क परमिट होता है, वो सारे पाकिस्तान आने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो जितनी देर में 10 से 15 दिन में पाकिस्तान आएगा, उतनी देर में तो आप TCS के थ्रू भी आप फ़ॉरेन ऑफिस से अपने डॉक्यूमेंट से टेस्टेड करवा सकते हैं। अगर आप खुद जाएँ तो 1 दिन में आपके डॉक्यूमेंट फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्टेड हो सकते हैं। तो इससे ये होगा कि अगर आपने पहले करवाए होंगे, एक्सपायर होगा तो दोबारा करवाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपने नहीं करवाए होंगे तो बाद में फिर आप आराम सुकून से करवा सकते हैं। 10 से 15 दिन का टाइम आपके पास अवेलेबल होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।